आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक एक धार्मिक कहानी जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और इसका शीर्षक है ईश्वर की सच्ची भक्ति। ईश्वर कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और कब करते हैं, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। तो एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, सबसे मीठा बोलते थे, सबका खूब सम्मान करते थे। और ये हकीकत बात है कि जो जैसा देता है उसे वैसा ही मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान के भाव से देखते थे, उनका बहुत आदर करते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचा देंगे और इससे हमारी जो परेशानी है वो ज़रूर दूर होगी। इतना विश्वास था लोगों को उन पुजारी के ऊपर। अब क्या होता है कि एक तांगे वाले ने भी अब जो भक्त आते थे उनसे पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह भी मंदिर जाए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बहुत बड़ा परिवार था। अगर तांगा नहीं चलाएगा तो फिर पैसे कैसे आएंगे, नहीं आएंगे तो घर का कैसे खर्च चलेगा। इसी वजह से वो जा नहीं पाता था मंदिर। उसे इस बात का उसको हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा है, वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। ये सब वो हमेशा अपने लिए सोचता रहता था। यह सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता है कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता, इतना कमजोर हो जाता है। घोड़ा बिदकने लगते हैं, तांगा डगमगाने लगता है और सवारियां भी चिड़चिड़ा के उसको चार बातें सुना देती हैं। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही। वो कहता है कि मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता है। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है पंडित जी। पुजारी ने जो वो तांगा वाला था, उसकी आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो तांगे वाला बोला कि मुझे डर है कि कहीं इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दें। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं, पता नहीं आगे कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? तो पुजारी जी जो थे वो तांगे वाले से कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक, अपने तांगे में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े, अपाहिज बच्चों या जिसके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया हो? तब तांगे वाला कहता है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है, अक्सर ऐसा करता हूँ मैं। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ है, बहुत कमज़ोर है या कि असहाय है, चल नहीं पा रहा है और मुझे वो दिखाई पड़ता है, तो उसको मैं अपने तांगे में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता हूँ। तो पुजारी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्होंने तांगे वाले से फिर कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो, जो कर रहे हो वो करते रहो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों को परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जो परेशान लोग हैं, दुखी हैं, बच्चे हैं, असहाय हैं, अगर हम उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें मंदिर पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही लोगों में भगवान का वास होता है।
फिर वो कहते हैं कि जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उसके लिए पूरा संसार मंदिर समान। पुजारी जी कहते हैं कि मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण-पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा-पाठ, भजन, कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं और इनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना जैसे ही है। तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। यही ईश्वर की भक्ति समझ के यही अपना काम करते जाओ। तो जब ये तांगा वाला ये बातें उनकी सुनता है पुजारी जी की, बहुत खुश हो जाता है और अपना काम जो उसके मन में ये लगने लगा था कि मैं मंदिर नहीं जाता तो ऐसा तो नहीं कि भगवान नाराज़ हो जाएँगे, अब वो सारी दुविधा उसकी दूर हो जाती है। तांगे वाला खुशी-खुशी पंडित जी के पास से, पुजारी जी के पास से जाता है और अपना दिनचर्या जो थी बहुत ही भक्तिपूर्ण और बहुत परोपकार के साथ काम करता है। आखिरी में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है और रहेगी।